अमेरिका पर जमकर भड़के रूस के राजदूत, ब्रेक करिए। अमेरिका अब रूस यूक्रेन युद्ध रोकने में नाकाम। अमेरिका कीव के आतंकी मंसूबे को बढ़ावा दे रहा है। अमेरिका टैक्स पेयर्स के पैसे से कीव को कर रहा है बर्बाद। अमेरिका में रूसी राजदूत एंटोनोव का बयान। राहुल, इसके विजुअल्स भी लगाइए जरा, सीधा ये एंटोनोव ने क्या कहा है। अब युद्ध नहीं रोक सकता, यह कहा गया है अमेरिका। यह जानकारी आ रही है, अमेरिका कीव के आतंकी प्लान को प्रायोजित कर रहा है, एंटोनोव ने यह कहा है। नेक्स्ट, अमेरिका यूक्रेनी कठपुतलियों को हथियारों से लैस कर रहा है, यह उन्होंने कहा है। नेक्स्ट देखिए, अमेरिका की वजह से मानवीय पीड़ा और मौतें हो रही हैं। नेक्स्ट दिखाइए, अमेरिका करदाताओं के अरबों डॉलर से मिसाइलें खरीदी जा रही हैं, टैक्स पेयर्स को लॉस कर रहा है, एंटोनोव ने यह कहा है। फिर मिसाइलें और गोला बारूद शहर को बर्बाद कर रहे हैं। बड़ी लाइन क्या है कि अमेरिका जो है वो इस युद्ध को अब रोक नहीं सकता। इस बीच बड़ी खबर, यूक्रेन को $400 मिलियन देगा अमेरिका। ब्रेक करिए, $400 मिलियन का पैकेज देगा। ऐड करिए वो लाइन। यूक्रेन के एयर डिफेंस को मजबूत करेगा यूएस। यूक्रेन को नए एयर डिफेंस भी देगा अमेरिका। नासैम और हाइमार के एमुनिशन भी शामिल है इसमें। सीधे की ग्राफिक्स पर आइए राहुल, इसके बाद दोनों ब्रेकिंग, और ब्रेकिंग की पहली लाइन करेक्ट करिए। अमेरिका मददगार, यूक्रेन लड़ता रहेगा वॉर। यह बड़ी खबर है, बड़ा पोएटिक लिखा है किसी ने। यह अमेरिका मददगार, यूक्रेन लड़ता रहेगा वॉर। पेंटागन ने $400 मिलियन की सैन्य सहायता का ऐलान कर दिया है। एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, बख्तरबंद व्हीकल, बुलेट प्रूफ जैकेट शामिल हैं। नासैम्स और हाइमार्स के लिए रॉकेट भी देगा अमेरिका। जून में अमेरिका ने यूक्रेन को $500 मिलियन की सैन्य सहायता दी है। राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, और सीधे चलिए आंचल सर के पास। आंचल सर, अमेरिका युद्ध रोकने में नाकाम है, क्या यह समझा जाए कि अमेरिका के हाथ से अब चीजें निकलती जा रही हैं? निशान, देखिए, जो रशिया के एम्बेसडर ने जो कहा है वो बहुत ही प्रेडिक्टेबल नैरेटिव है। लेकिन अमेरिका युद्ध को रोकने में नाकामयाब है, सवाल तो तब उठेगा ना कि अगर अमेरिका ने कभी युद्ध को रोकने की कोशिश करी हो। आज की तारीख में ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं है कि अमेरिका युद्ध को रुकवाना चाहता है। ये इल्ज़ाम तो आप तब लगाएं कि अमेरिका ने युद्ध को रुकवाने की कोशिश करी और नाकामयाब हुआ। ये इस समय पोजीशन वही की वही है कि तीन मेजर हैं पार्टीज टू द कॉन्फ्लिक्ट, रशिया, उक्रेन और नेटो। तीनों का अपना सेट एजेंडा है। रशिया ने जो 5 रीजन उक्रेन के अनेक्स किए हैं, वहाँ अपने आप को कंसोलिडेट करना चाहता है, और ऑफ कोर्स उसे नेटो की मेंबरशिप नहीं मिले, ये भी उसके एजेंडा पे शामिल है। उक्रेन इन 5 को आज़ाद करवाना चाहता है और रशिया को बाहर निकालना चाहता है। और अमेरिका और नेटो इस बात पे अड़े हुए हैं कि जब तक ज़रूरत पड़ेगी वो उक्रेन का साथ देंगे। और ये जाहिर है, अभी $500 मिलियन की बात हो रही है। यूरोपियन काउंसिल के भी हाल ही में मीटिंग हुई थी जहाँ $400 मिलियन पर एनम एड देने की बात हुई थी। अब ये बात है कि कब तक चलेगा ये, क्योंकि फिशर्स वाले शुरू हो गए। नेटो की जो छोटी यूरोपियन कंट्रीज़ है, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो काफ़ी धीरे धीरे बोलना शुरू हो गई हैं इसके खिलाफ। अब एक बार फिर से जो ग्रेन डील से उन्होंने अपना विड्रॉ किया, इसके इम्प्लीकेशंस होंगे। उसके बाद में देखिए इसका क्या असर होता है। तो अब ये खींचेगा कब तक, ये अहम सवाल है। जब तक रशिया में कोई रिजीम चेंज नहीं होता, पॉइंट टेकन सर, या उक्रेन में ऐसा रिजीम चेंज नहीं होता जो रशिया की उकसाने पे हो, तब तक तो इसमें कोई इमीडिएट। लेकिन फिर क्या आपको ये लगता है कि नेक्स्ट सीरिया या चेचनिया बन गया है? ये बन चुका है ऑलरेडी। इसमें देखिए रशिया फंस तो गया, अब निकलना मुश्किल हो रहा है रशिया। अंडरस्टूड।